दुनिया से क्यों छुपाते हैं अपने जीवन का ये सच? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम खली के बारे में कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी बात आती है WWE की तो हम भारत के दिलीप सिंह राणा यानी कि हमारे अपने द ग्रेट खली को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने भारत की तरफ से बड़े रेसलर को धूल चटाई थी। जी हाँ, एक ऐसा समय था जब इनके नाम से ही रेसलर्स के छक्के छूट जाया करते थे। द ग्रेट खली ने दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तानी मर्दों की पहचान क्या होती है। खली ने WWE में अपना डेब्यू 2006 में किया। वो बेहद सफल रहे। हालांकि कई लोगों का अभी भी मानना था कि जितना खली के पास टैलेंट था वो उसे रिंग में डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन सबसे लंबे रेसलर्स में से एक खली ने कई बड़े सूरमा को रिंग के अंदर पानी पिला दिया, जिसमें जॉन सीना से लेकर अंडरटेकर तक शामिल थे। खली के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो रिंग में आते थे सबसे पहले अपने माता पिता को याद करते थे। आज भी वो अमेरिका में रहते हैं, लेकिन इनका दिल हिंदुस्तानी है और रिंग में खली बहुत ही गुस्सेल हुआ करते थे। ये एकमात्र ऐसे रेसलर थे जो कि बोलते कम थे और हाथ ज्यादा चलाते थे। याद करिए खली का वो मूव जिसमें उन्होंने एक ही झटके में जॉन सीना को रिंग से बाहर फेंक दिया था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर खली के पास कितना पैसा है, कौन कौन सी गाड़ियां हैं, कहां पर घर है। दोस्तों, 2018 में हुए एक सर्वे के मुताबिक खली के पास कुल 14 करोड़ रुपए कैश है। साथ ही पंजाब में जो इनके पास बड़ा सा फार्म हाउस है उसकी कीमत तकरीबन 4 करोड़ है। शायद आप में से किसी को पता ना हो, लेकिन खली जो है वो घर खरीदने के बड़े शौकीन है। दिल्ली में खली के नाम पर 2 घर है जिनकी कीमत 6 करोड़ रुपए की है। वहीं इन्होंने 2016 में नवी मुंबई में भी एक खालिशान घर खरीदा था। हिंदुस्तान के अलावा खली के पास एक घर अमेरिका में भी है जहाँ पर वो रहते हैं। हालांकि खली के पास अमेरिका का ग्रीन कार्ड है, लेकिन उन्होंने हिंदुस्तान के बच्चों के लिए पंजाब में CWE के नाम से और रेसलिंग स्कूल चलाया। खली की शादी 2002 में हो गई थी और अब 6 साल की बेटी भी उनके साथ ही रहती है। हालांकि वो आजकल हिंदुस्तान आते रहते हैं, लेकिन उनका ज्यादा समय अमेरिका में ही बीतता है। साथ ही उनके बारे में कहा जाता है कि वो साधु संतों के बड़े भक्त हैं। आपको लग रहा होगा कि खली सिर्फ दूसरे रेसलर्स को WWE में मतलब रिंग में पीटने के लिए बने थे, तो आप गलत है। जब तक वो रिंग में भाग लेते रहे, शेर की तरह वो दहाड़ते रहे। लेकिन जैसे ही खली ने रिंग से संन्यास लिया, उसके बाद वो सिर्फ अपनी फैमिली और अपनी कोचिंग बिजनेस पर ही ध्यान लगाते हैं। आजकल खली का ज्यादातर समय एक्सरसाइज करते हुए ही गुजरता है। रिंग के अंदर तो खली का अलग ही जलवा हुआ करता था। कोई भी ऐसा नहीं था जो खली की मार से बच पाया हो। वो जब आते थे ना तो उनके अंदाज से ही आधी दुनिया घबरा जाती थी। WWE की रिंग में जहाँ खली का मुकाबला कोई कर ही नहीं सका, वो अकेले सब पर भारी पड़ गए। वो अकेले ही 2 से 3 रेसलर्स से भिड़ जाते थे और अंत में चैंपियन बन जाते थे। दोस्तों, 2015 के बाद खली कभी भी रिंग में दिखाई नहीं दिए, लेकिन उन्होंने पंजाब में अपना कोचिंग सेंटर जरूर खोल लिया, जहाँ वो बच्चों को WWE रेसलिंग के बारे में बताते हैं। वो अपनी ही तरह कई और रेसलर्स भारत से लाना चाहते हैं। यहाँ वो बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करते हैं। उनका कहना है कि इस देश ने उन्हें बहुत कुछ दिया है और अब उनकी बारी है कि वो भी इस देश को कुछ वापस करे। WWE के रिंग में बिग शो और खली के बीच हमेशा ही 36 का आंकड़ा रहा। कहा जाता है कि खली को इंग्लिश नहीं आती है और बिग शो हिंदी नहीं जानते, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे को कभी समझ नहीं सकते। कई बार तो दोनों के बीच लॉकर रूम में भी लड़ाई हो चुकी है। दोस्तों, पंजाबी प्रिजन मैच WWE में सिर्फ 2 बार हुआ है और इस मैच को खली ने ही शुरू किया था। इस मैच को WWE में शामिल करने पर खली एक मजाक बन गए थे, क्योंकि इस मैच के नियम किसी को ज्यादा समझ नहीं आए थे। तो दोस्तों, द ग्रेट खली के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताइएगा।